मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि भजन संहिता को मूल रूप से 5 पुस्तकों में संगठित किया गया था, संभवतः एजरा के दिनों में या उससे पहले कभी। खैर, आज हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जिसे पुस्तक 2 कहा जाता है। भजन 70 अब 71 और 72 इस दूसरी पुस्तक को पूरा करते हैं। अब भजन 70 एक काफी संक्षिप्त भजन है। यह केवल 5 पदों का है और यह वास्तव में भजन 40 के एक हिस्से के समान या लगभग समान है। और आप सोच सकते हैं, असियत्र खैर राजा दाऊद जो रचयिता हैं, पहले से लिखे गए गीतों को क्यों दोहराएंगे? खैर, मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद का इरादा यहां मामले की तात्कालिकता पर जोर देने का है और यह दिखाने का है कि भगवान को उनकी रक्षा के लिए जल्दी करने की आवश्यकता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे हम शायद अपनी खुद की जिंदगी में अक्सर दोहराते हैं। ऐसे समय होते जब प्रार्थना एक तात्कालिक मामला होती ना। यह कुछ वैसा जैसे जब पतरस गलील सागर पर पानी पर चलते हुए यीशु की ओर जा रहे थे और लहरों के नीचे फिसलने लगे तो वह डूबने लगे और उनकी प्रार्थना बहुत छोटी थी, प्रभु मुझे बचाओ। और जबकि वह पर्याप्त था, उन्हें प्रभु की प्रार्थना को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरितों के विश्वास को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की लंबाई से प्रभावित नहीं होते। वह हमारी प्रार्थनाओं की गहराई, प्रभु के सामने हमारे दिल की सच्चाई की परवाह करते हैं। अब इस भजन के शीर्षक में लिखा है, यह भजन स्मरणीय भेंट के लिए है। तो दूसरे शब्दों में, इस भजन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की विश्वास योग्यता, व्यस्तता को याद रखने का महत्व है। तो दाऊद फिर से प्रभु से आग्रह करते हुए शुरू करते हैं कि वह उन्हें बचाएं। वह यहाँ पहले पद में कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए शीघ्रता करो। हे प्रभु, मेरी सहायता के लिए शीघ्रता करो। आपने शायद इस तरह की प्रार्थना की होगी। मैंने निश्चित रूप से की है। हम प्रभु से जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। खैर, दाऊद भी यहां यही कर रहे हैं। वह 5वें पद में कहते हैं, हे प्रभु, विलंब न करो। वह कह रहे हैं, प्रभु जल्दी करो। मेरे पास एक आपातकालीन स्थिति है और मुझे आपकी तुरंत आवश्यकता है। शायद आप वहां हैं। अरे, शायद आप अभी वहीं हैं। आप आज इस भजन को गा रहे हैं, प्रभु मुझे एक उत्तर चाहिए और मैं 1 या 2 दिन इंतजार नहीं कर सकता। कृपया जल्दी करें, मैं गहरी आवश्यकता में हूं। खैर, दाऊद अत्यावश्यक हैं, लेकिन यहां इस तथ्य को न भूलें कि वह आत्मविश्वासी भी हैं। उन्हें पता है कि प्रभु उन्हें सही समय पर छुड़ाएंगे। शायद आप दाऊद की अत्यावश्यकता से खुद को जोड़ सकते हैं। खैर, शायद आप दाऊद की प्रार्थना के उद्देश्य से भी प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। वह इस गीत को समाप्त करने जा रहे हैं। यहां 4 पद में गाते हुए, जो लोग आपकी मुक्ति से प्रेम करते हैं वे हमेशा कहें, ईश्वर महान है। तो आप जानते हैं कि दाऊद यहां क्या कह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान का कार्यक्रम पीछे चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ ने उनके हाथ को विलंबित कर दिया है। लेकिन मुझे अपने दिल में पता है कि भगवान महान है और वह सर्वशक्तिमान है। उन्हें रोका नहीं जा सकता। वह हर बार समय पर पहुंचेंगे। अब इसके साथ भजन 71 एक ऐसे संबंध को संबोधित करता है जो प्रभु के साथ है, जो केवल किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान परखा नहीं जाता, बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जो जीवन भर में खुद को प्रदर्शित करेगा। इस भजन के गुमनाम रचयिता इसे इस तरह से लिखते हैं, यहां 9वें पद में, मुझे वृद्धावस्था के समय में मत छोड़ो। जब मेरी शक्ति समाप्त हो जाए तब मुझे मत त्यागो। वह 17वें पद में लिखते हैं, हे भगवान, मेरी युवावस्था से आपने मुझे सिखाया है और मैं अब भी आपके अद्भुत कार्यों की घोषणा करता हूं। इसलिए वृद्धावस्था और सफेद बालों तक, हे भगवान, मुझे मत त्यागो। जब तक मैं आपकी शक्ति को अगली पीढ़ी को और आने वाले सभी लोगों को नहीं बता दूं। अब अगर आप भजन 70 और भजन 71 की सच्चाइयों को एक साथ रखते हैं तो आप इस ठोस विश्वास, प्रभु में इस विश्वास की घोषणा को प्राप्त करेंगे।
वह आपके लिए पर्याप्त होगा जब जब आप आपातकालीन कक्ष में होंगे। वह आपके साथ चलेगा जब आप कम उम्र में उस पर विश्वास करने लगे थे, तब से लेकर यूं कहें तो श्मशान तक वह पूरे रास्ते आपका मार्गदर्शन करेगा। कुछ समय पहले एक चर्च की बैठक में दो व्यक्तियों ने अपनी गवाही दी। मैंने इसके बारे में पढ़ा। पहले व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि उसने एक लंबा पापमय जीवन जिया है और वह भगवान से नफरत करता था, लेकिन फिर उसने कहा, आप जानते हैं, कुछ साल पहले प्रभु ने मुझे बचाया। उसने मेरी गलती को माफ कर दिया, उसने मेरे जीवन को शुद्ध किया और आज मेरा जीवन बदल गया है और मैं भगवान की शक्ति की गवाही देना चाहता हूं, जिसने मुझ जैसे पापी को बचाया। एक शानदार गवाही है। दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने भी एक अद्भुत गवाही दी, लेकिन यह बहुत अलग थी। उन्होंने कहा, खैर, मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ था। मेरी सबसे पहली याद मेरी मां की है, जो मुझे यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, यह मैं जानता हूं, गाते हुए सुला रही थीं। मुझे मेरी मां की गोद में और मेरे माता पिता के डाइनिंग रूम की मेज पर भगवान का सत्य सिखाया गया। मैंने 10 साल की उम्र में प्रभु को स्वीकार किया और कभी उनसे मुंह नहीं मोड़ा। और अब 70 साल की उम्र में मैं कह सकता हूं कि 60 वर्षों से मैं उनके नाम की खातिर धार्मिकता के मार्गों में बना हुआ हूं। हमारे भाइयों ने आपको उस परमेश्वर की कृपा के बारे में बताया जो बचाती है। मैं यह गवाही देना चाहता हूं कि परमेश्वर की कृपा न केवल बचाती है, बल्कि बनाए भी रखती है। 2 अद्भुत गवाहियां। खैर, सच कहूं तो यह भजनकार की गवाही है। उसके शुरुआती वर्षों से लेकर उसके वृद्धावस्था तक परमेश्वर उसके प्रति विश्वास योग्य रहे हैं। तो भजनकार यहां इसके जवाब में क्या करने वाला है? खैर, वह यहां पद 18 में एक नई प्रतिबद्धता लिखता है। वह यहां यह घोषणा करता है कि वह परमेश्वर की शक्ति, उसकी ताकत को आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहता है। देखिए, वह परमेश्वर की महिमा के लिए अगली पीढ़ी पर प्रभाव डालना चाहता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी सेवा के वर्षों में दिलचस्प पाया है। यह चर्च में बुजुर्ग लोगों को सेवा के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करना कठिन है, चाहे वह नर्सरी में हो या संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो या युवा माताओं को मार्गदर्शन देना हो। आप सोचेंगे कि यह स्वाभाविक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वरिष्ठ संत अकेलेपन में बसने के लिए उन युवा, आप जानते हैं, उन अधिक ऊर्जावान लोगों को बोझ उठाने देने के लिए प्रलोभित होते हैं। यह एक प्रलोभन है जिससे बचना चाहिए, और यही इस भजनकार से बचना चाहता है। वह कह रहा है, प्रभु, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मुझे युवाओं पर प्रभाव डालने दें। मुझे आपकी विश्वास योग्यता की अगली पीढ़ी को बताने दें। खैर, अब हम भजन 72 में हैं और इसका शीर्षक, जो कि हेडिंग है, पढ़ता है सुलैमान का, या कुछ बाइबल संस्करण इसे अनुवाद करते हैं सुलैमान के लिए। अब सुलैमान का यह सुझाव देता है कि सुलैमान ने इसे लिखा, लेकिन मेरा मानना है कि यह दाऊद द्वारा सुलैमान के लिए लिखा गया था। वास्तव में आपको बस यहां पद 20 में पढ़ना है और यह स्पष्ट हो जाता है। यह हमें बताता है यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हो गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह भजन दाऊद द्वारा एक पिता के रूप में अपने बेटे सुलैमान के लिए लिखा गया था। दाऊद अगली पीढ़ी को प्रभावित करना चाहते हैं, और हमें भी अपने बच्चों को दाऊद की तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भजन 72 वास्तव में दाऊद की अपने बेटे के लिए प्रार्थना है। उन्हें पता है कि सुलैमान भविष्य में इज़राइल के सिंहासन पर बैठेगा, और वह यहां पद 2 से सुलैमान पर यह आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। वह राजा आपके लोगों का न्याय धर्म के साथ करे और आपके गरीबों का न्याय के साथ करे। वह यहां पद 6 में प्रार्थना करते हैं, वह उस वर्षा के समान हो जो कटी हुई घास पर गिरती है, जैसे बारिश जो धरती को सींचती है। दूसरे शब्दों में, प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा दूसरों के लिए आशीर्वाद और प्रोत्साहन बने, जैसे प्यासे घास के मैदान पर बारिश की बौछार। आप जानते हैं, एक प्रेम पूर्ण पिता के रूप में दाऊद यहां अपने बेटे सुलैमान को एक अत्यधिक मूल्यवान उपहार दे रहे हैं।
हम इसे प्रोत्साहन भरे शब्दों का उपहार कह सकते हैं। हमारे बच्चों को इनकी आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि हमारे वयस्क बच्चों को भी इस उपहार की आवश्यकता होती है। मैं कुछ ऐसे पिता को जानता हूं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि वे अपने वयस्क बच्चों को शब्दों का उपहार दें उन पत्रों में जो उन्होंने लिखे हैं, और यह सुनिश्चित किया है कि उनके निधन के बाद परिवार को पढ़ने के लिए दिए जाए। एक धार्मिक पिता ने अपने परिवार को पत्र लिखा। मैं उस पत्र की एक प्रति अपने हाथ में हूं। इसका कुछ हिस्सा इस प्रकार है: बच्चों, तुम और तुम्हारे जीवन साथी मेरे जीवन की खुशी रहे हो, जैसे मेरे पोते पोतियां भी रहे हैं। मैं तुमसे आग्रह करता हूं, अपने उद्धारकर्ता के प्रति सच्चे बने रहो। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम ऐसा करोगे। अपनी शादियों में एक दूसरे से गहराई से प्रेम करो। अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखो। स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करो, क्योंकि पृथ्वी की चीजें खाली हैं। बैंक खाते, घर और फर्नीचर अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। पाप से सावधान रहो, और जैसे ही तुम इसे अपने जीवन में पाओ, इसे स्वीकार करो। पवित्र आत्मा के आनंद के उपहार को अपने पूरे जीवन में रंग भरने दो, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओ और मधुर बनो। मैं तुम सबको और हर एक को प्यार करता हूं। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा जितना तुम सोचते हो। पापा। हम ऐसा लगता है कि यहां डेविड अपने बेटे को परमेश्वर की महिमा के प्रति वफादार बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वास्तव में वह अपने भजन को इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं: परमेश्वर के महिमामय नाम की सदा जय हो, पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाए। आमीन और आमीन। खैर, आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है। जब तक हमारी अगली यात्रा शुरू नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ हो। आमीन।